जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके कोई भी काम नहीं बनते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, किसी भी काम में आपको सफलता मिलती ही नहीं है, चाहे आप कितना भी उसके लिए काम कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी चीज़ें कर ले, पर आपको उसमें असफलता ही मिलती है, कभी भी सफलता नहीं मिलती है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कहीं पे भी आके बात अटक जाती है और आपको लगता है कि मैं सब करता हूँ, सब चीज़ें अच्छे से करता हूँ, फिर भी लास्ट में आके, अंत में आके आपकी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बात खराब हो जाती है, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो सकती है, यदि कोई व्यापार करते हैं उससे संबंधित हो सकती है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई इंटरव्यू आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो ठीक है, कई वजह होते हैं, या फिर आपके शादी की बात चल रही है, शादी की एज हो गई है, शादी की बात चल रही है और वहाँ पे भी आपका सब कुछ अच्छा हो जाता है, उसके बाद मना हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और ये समस्या क्यों होती है वो भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी। सबसे बड़ी ये समस्या होती है हमारे ग्रहों की वजह से, हमारी कुंडली की वजह से। ठीक है, ग्रहों की दशा यदि हमारे ऊपर सही नहीं चलती है तो वो हमारे चीज़ों में, हमारे कामों में, हमारे जो भी काम हम करते हैं जीवन में, उसमें अड़चनें लाना शुरू कर देते हैं, उसमें बाधाएं लाना शुरू करते हैं, विघ्न फैलाना शुरू कर देते हैं, और ये सब ग्रहों की वजह से भी होता है। ठीक है, और ऐसे में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है। ठीक है, और यदि कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा, उसका प्रभाव यदि नीच का है, अच्छा नहीं है आपके ऊपर, उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। पर आपको इसके लिए इतना छोटा सा और सटीक उपाय बताऊंगी कि इस उपाय को करने से आप इन सब चीज़ों को तो ठीक कर ही पाएंगे, साथ ही साथ जो भी आपकी चीज़ें बिगड़ रही हैं उनको भी सही कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में लग्जरी को ला पाएंगे। ठीक है, शान शौकत को ला पाएंगे, और एक बोलते ना, पैसों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मान सम्मान से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, और जितनी भी खूबसूरत से संबंधित आपकी बॉडी, आपका फेस, बहुत कुछ मायने रखता है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आपके फेस से ही होती हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका फेस बहुत कुछ बोलता है, यदि स्मार्ट फेस हो, ग्लोइंग हो, ठीक है, तो कई चीज़ें उसी से ही सही हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, उसको आप जरूर कर ले, और आप खुद देखेंगे कि 101% आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपको आराम मिलेगा, साथ ही आपको लग्जरी लाइफ भी मिलना शुरू हो जाएगी, और आपकी मनोकामना, इच्छा भी वो पूरी होने लगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा इच्छा आपके पैसों से ही होती है। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी और ज्ञान भरी जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी विघ्न फैल रहा है वो नहीं फैले, और आपके काम सफलतापूर्वक पूरे हो जाएं, और कोई भी ग्रह यदि आपको परेशान कर रहा है, उसका कोई प्रभाव चल रहा है, तो एक बार आप बस एक छोटा सा काम कर ले, किसी भी अच्छे पंडित से, या फैमिली में जो भी आपका पंडित हो, ठीक है, कोई भी ऐसा हो जो कुंडली अच्छे से देखना जानता हो, या आपको पता हो कि कोई ग्रह, या आपको खुद पता हो कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह मेरे ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा, उसका क्रूर प्रभाव, उसका नीच प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, या फिर आप किसी पंडित से पूछकर आप पता कर ले। उसके बाद आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको मार्केट से जाके एक छोटी सी शीशी, ठीक है, छोटी सी शीशी लेके आनी है आपको, काय की, इत्र की, वो भी गुलाब के इत्र की शीशी लेके आनी है। ठीक है, आप गुलाब के इत्र की शीशी लेके आने के बाद आपके मंदिर में लक्ष्मी जी या विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल, बिहारी जी, कोई भी हो, कृष्ण भगवान, उनको ये इत्र आप समर्पित कर दे, उनको थोड़ा सा लगा दे, अपने हाथ पे लेके आप लगा दे, उनकी तस्वीर पे या मूर्ति पर लगा दे। उसके
उसके बाद उस इत्र को 2 मिनट रखा रहने दें। उनसे विनती करें आपके ऊपर जो भी आपके ऊपर संकट है, ग्रहों की कृपा नहीं है, जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा मनोकामना को बोल सकते हैं। उसके बाद एक घी का दीपक मिलका दे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस इत्र को उठा ले और ये उपाय आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन आप सुबह के समय या शाम के समय किसी भी समय कर सकते हैं। आपको उसके बाद जब आप वो इत्र उठा लेंगे तो आपको पता तो चल ही जाएगा पंडित से, या आपको खुद को पता होगा कि मेरे ऊपर किस ग्रह की कृपा नहीं है। यदि आपके ऊपर शुक्र ग्रह की कृपा नहीं है तो आप हथेली के इस स्थान पर आप इत्र लगाना शुरू कर दें। यदि गुरु की कृपा नहीं है तो आप इधर लगाना शुरू कर दें। यदि शनि की कृपा नहीं है तो आप इधर लगा दें। और आप चाहते हैं कि सभी ग्रहों की कृपा आपके ऊपर मिल जाए, आपको मिल जाए सभी ग्रहों की कृपा, तो आप पूरी हथेली पर आप लगाना। इत्र को थोड़ा सा इत्र ले, ज़्यादा नहीं लेंगी। आपको कल के दिन रिएक्शन कर जाए या कुछ हो जाए तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ले और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का ध्यान कर ठीक है। और उसके बाद पूरे हथेली पे हल्का सा इत्र की मालिश कर ले, ठीक है। और यदि आपको पता है कि हाँ ये ग्रह है और ये इसकी कृपा नहीं है तो हर ग्रहों की एक स्थान होता है हथेली पर, उसको आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो फिर आप उसी स्थान पर विशेष रूप से लगाएं, ठीक है। जैसे शुक्र का इधर होता है, ठीक है, गुरु का इधर होता है, मंगल का बीच में होता है, तो आप इसकी जानकारी ले लें, वीडियो में जाके आप देख लें और उसी स्थान पर लगाएं। आपकी हथेली में ही सभी ग्रह विराजमान होते हैं, नवग्रहों का स्थान होता है। यदि किसी भी ग्रह की कृपा आपके ऊपर नहीं बन रही है तो बनना शुरू हो जाएगी। और ऐसा करने से इत्र एक खुशबू होता है जो शुक्र होता है, और शुक्र आपको हमेशा लग्जरी लाइफ देता है, आपको तरक्की देता है, आपके काम बनाता है। तो कोई भी ग्रह हो, आप इस चीज़ से आप उसको सही कर सकते हैं, उससे लग्जरी लाइफ पा सकते हैं, उससे हर काम बनवा सकते हैं, ठीक है। खुशबू तो सभी देवी देवताओं को खुश कर देती है, तो आप ज़रूर करें, आपके हर काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।